और आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार के उस खास दोस्त की, जिस दोस्त ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव को जेल भिजवाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। हम बात करेंगे उस शख्स के, जिस शख्स के कारण लालू यादव न केवल जेल गए बल्कि उनके राजनीतिक करियर पर भी एक बड़ा काला धब्बा लगा और आज तक उस दंश को लालू यादव लगातार झेल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सुशील कुमार मोदी की, वही सुशील कुमार मोदी जिन्होंने बिहार की सियासत में अपने आप को एक ऐसे चेहरे के तौर पर पेश किया था जिनकी याद उनके जाने के बाद भी न केवल उनके दोस्तों को है बल्कि उनके दुश्मनों को भी काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लालू यादव, जिनके लिए चारा घोटाला एक ऐसा दंश बना जिस चारा घोटाले के आरोप में न केवल वो आरोपित हुए बल्कि बाद में उनके ऊपर दोष सिद्धि भी हुई, तो उस दोष सिद्धि को लेकर के जिस शख्स ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी उनका नाम था सुशील कुमार मोदी, जिनका पिछले वर्ष ही निधन हुआ है। दरअसल सुशील कुमार मोदी की जयंती है, तो ऐसे में उनकी जयंती पर हम याद कर रहे हैं सुशील कुमार मोदी के राजनीति के उस सबसे बड़े, महत्वपूर्ण और एक ऐसी स्थिति की जिसने लालू यादव के राजनीतिक करियर को एक ऐसे गर्त में धकेल दिया जिससे आज तक लालू यादव कहें तो ठीक से बाहर नहीं आ पाए हैं। हम बात कर रहे हैं चारा घोटाले का। दरअसल अगर आप याद करें तो बिहार में वर्ष 1990 में जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो 1990 में मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव ने बिहार की सियासत में अगरा पिछड़ा, मंडल कमंडल, ये कुछ ऐसे तीज रहे जिसे चला करके उन्होंने बिहार के एक बड़े वर्ग को अपनी ओर न केवल आकर्षित किया बल्कि पिछड़ों, दलितों और अकलियतों की आवाज़ के तौर पर सबसे सशक्त और बुलंद चेहरे के तौर पर लालू यादव ने खुद को पेश किया था। यही कारण रहा कि वर्ष 1995 में जब फिर से बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए और उस दौर में कई किस्म के गंभीर आरोप बिहार में चुनाव को लेकर के लगे, जिसमें यह बातें सामने आई कि लालू यादव ने चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी किया और तभी टीएन सेशन का वह दौर भी हमने देखा जब चुनाव आयोग के ने टीएन सेशन संहिता पढ़ाते हुए बिहार में चुनाव को कई मर्तबा टाला। बावजूद इसके लालू यादव तब बिहार में दोबारा सत्ता हासिल करने में सफल रहे थे। लेकिन 1996 आप याद करें, यह वह वर्ष था जब 1996 में लालू यादव को न सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी बल्कि चारा घोटाले के जिस आरोप में वो घर घिरे, उस आरोप में वह तरीके से ऐसे भंवरजाल में घिरते चले गए जिससे लालू यादव फिर कभी नहीं निकले। और इन सब के पीछे जिस शख्स का दिमाग काम कर रहा था वह शख्स थे सुशील कुमार मोदी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के वह नेता जिन्होंने बिहार में न केवल भाजपा को सशक्त किया बल्कि भाजपा को मजबूत करने के साथ ही साथ अपने लिए अपने आप को एक ऐसे चेहरे के तौर पर उभारा जो नीतीश कुमार के साथ दोस्ती का हाथ पकड़ करके लालू यादव को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका निभाए। तो दरअसल अगर आपको हम लालू यादव सुशील कुमार मोदी के रिश्तों की बात करें तो यह सब तब शुरू होता है जब बिहार में दोनों के दोनों पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हुआ करते थे और तब दोनों ही यानी कि लालू यादव उस दौर में अध्यक्ष हुआ करते छात्रों के, जबकि छात्र संगठनों के सचिव के तौर पर सुशील कुमार मोदी उनके अंदर में ही काम करते थे। लेकिन बाद के वर्षों में दोनों के जो सियासी रास्ते हैं वो अलग अलग हो गए। जहां लालू यादव जनता दल से जुड़ करके समाजवादी विचारधारा में के लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलते हुए बिहार में अपने आप को जनता दल के एक बड़े नेता के तौर पर उभारने में सफल रहे, तो वहीं दूसरी ओर हिंदुत्व की पाठशाला से अपने आप को आगे लाने वाले सुशील कुमार मोदी ने जो भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा और उसके बाद लालू यादव के खिलाफ ही एक बड़ी चुनौती के तौर पर उन्होंने अपने आप को एक ऐसे शख्स के रूप में पेश किया जिसने लालू को राजनीति से लेकर के और उसके बाहर भी कई किस्म से चुनौतियां दी। और इसमें सबसे बड़ी स्थिति थी कि जब लालू यादव के खिलाफ कहते हैं कि चारा घोटाले का जिन्न सामने आया, तो चारा घोटाले के मामले को उजागर करने में जिन कुछ लोगों ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी, उसमें अगर हम नामों का जिक्र करें तो एक नाम जो सबसे प्रमुख था वह था सुशील कुमार मोदी का। और न केवल सुशील कुमार मोदी बल्कि उस दौर में अगर आप याद करें तो ललन सिंह, सरजू राय,
रविशंकर प्रसाद, ये कुछ ऐसे नाम थे जिन लोगों ने मिलकर के चारा घोटाले की फाइल को परत दर परत इस कदर खोला कि लालू यादव ने लाख अपने अलग अलग तर्कस से तीर चलाए, लेकिन तमाम तीर भोथरे साबित हुए और सुशील कुमार मोदी के जो तमाम उन्होंने सबूत जुटाए थे, उन सबूतों से कभी भी लालू यादव पार नहीं पाए और नतीजा रहा कि वर्ष 1996 में पहले उन्हें अपने मुख्यमंत्री की गद्दी जो छोड़नी पड़ी, उसके बाद उनके खिलाफ तमाम किस्म के सबूत जो आए वह सीबीआई को मुहैया कराए गए। जेल गए लालू यादव, और जेल ही नहीं गए बल्कि उनके खिलाफ सज़ा भी हुई और सज़ा में आज तक वो सज़ा याफ्ता हैं। देश के ऐसे पहले एक तरीके से वो राजनेता बने जिनके ऊपर चुनाव न लड़ने को लेकर के जो अलग अलग जो सजा याफ्ता कैदी होते हैं उन पर नियम होते हैं, उनमें देश के सबसे बड़े सियासतदान के चेहरे के तौर पर लालू यादव रहे, जिनको राजनीति से किनारे करने में जिस शख्स ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई उसका नाम था सुशील कुमार मोदी।